शुरुआत से कर लेते हैं। इंटेंसिटी का इक्वेशन है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos फाई। हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी पॉइंट जहां मैक्सिमा बनना है उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। तो मैक्सिमा वो पॉइंट है जहां इंटेंसिटी होना चाहिए मैक्सिमम। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए अगर आप चाहते हैं कि इंटेंसिटी मैक्सिमम हो तो उसके लिए cos फाई का वैल्यू होना चाहिए +1। सो cos फाई विल बी इक्वल्स टू +1 करने के लिए cos 2n पाई होगा, तो फाई का वैल्यू 2n पाई होगा जिसमें n स्टैंड करेगा 0 1 2 3 ऐसे करके आगे। अब हम लोग ये सीख रखे थे कि फेज का जो डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस के साथ ये रिलेशन बनाता है, हम लोग लास्ट में पढ़े थे। तो पाथ डिफरेंस को लैम्डा बाय 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस लिख सकते हैं। फेज डिफरेंस के जगह पे 2n पाई पुट किए, 2 पाई कैंसिल हो गया, तो del x इज इक्वल्स टू n लैम्डा आ गया। यहां भी n स्टैंड करेगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो पूरा का पूरा इस पूरे डिस्कशन में एक छोटा सा कंक्लूजन ये बाहर आता है कि अगर फेज का डिफरेंस 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, या पाथ का डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है, देन वेव्स superimposed in same phase, waves superimposed in same phase, maxima or bright fringes will form। मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन होता है, मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन होता है। अब दूसरा देखो, फॉर मिनिमा या फिर डार्क फ्रिंज, मिनिमा या डार्क फ्रिंज, तो मिनिमा वो पॉइंट जहां इंटेंसिटी होगा मिनिमम सबसे कम। तो अगर आप इंटेंसिटी को मिनिमम करना चाहते हैं तो आपके इस cos फाई का वैल्यू होगा -1, cos फाई का वैल्यू होगा -1। ठीक है, बताएं एक जनरल फॉर्मूला जहां cos -1 होता है। cos 2n प्लस 1 पाई, n पाई जो बोले तुम अंशु, तो n अगर 0 पुट करेगा तो cos 0 होगा, वहां +1 होता है कि -1? +1। हाँ, तब तो 2n प्लस 1 ऑड मल्टीपल आना चाहिए। तो देखो फाई इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई, वेयर n is 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब यहीं से अगर आप del x निकालते हैं तो del x होगा हम लोगों का लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। So del x will be equals to lambda by 2 pi और फेज डिफरेंस के जगह पे 2n plus 1 and pi और pi cancel। So del x will be equals to 2n plus 1 lambda by 2, जहां n का वैल्यू आप 0 से स्टार्ट करेंगे, where n equals to 0 1 2 3 and so on। ये हमारे पास del x। अब इन दोनों से कंक्लूजन निकालो। इन दोनों पॉइंट का मतलब ये है कि अगर फेज का डिफरेंस 0 पुट करो तो पाई आएगा, 1 पुट करो तो 3 पाई आएगा, 2 पुट करो 5 पाई आएगा, 7 पाई एंड सो ऑन। या फिर del x का वैल्यू 0 पुट करो लैम्डा बाई 2 आएगा, 1 पुट करो 3 लैम्डा बाई 2 आएगा, 2 पुट करो 5 लैम्डा बाई 2 आएगा एंड सो ऑन। ये वो पॉइंट है। सो वेव्स सुपरइम्पोज्ड इन अपोजिट फेज, वेव सुपरइम्पोज्ड इन अपोजिट फेज कॉमा मिनिमा और डार्क फ्रिंज will form, minima और डार्क फ्रिंज will form।
तो देखो आप सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि पता नहीं कब नेटवर्क का क्या इशू हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लो पूरा, सब कोई देख। अभी हम लोग जो डिस्कस किए उसमें हम लोग के पास कंक्लूजन है ये कि कभी भी अगर वेव्स किसी पॉइंट पे मिलता है, कभी भी वेव्स अगर किसी पॉइंट पे मिलता है और उनके बीच का पाथ का डिफरेंस डेल एक्स एन लैम्डा को फॉलो करता है, मतलब 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, हमेशा ध्यान रखना कि उस पॉइंट पे वेव सेम फेज में मिलेगा और याद रखिएगा कि वहां मैक्सिमा बनता है। वहीं अगर ये पाथ का डिफरेंस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 इस तरह से चले तो याद रखना कि वहां वेव्स अपोजिट फेज में मिलता है और मिनिमा बनता है। क्या ये समझ में आया? यस सर। फिर से अगर मान लो किसी पॉइंट पे दो तरफ से आने वाले वेव के बीच का पाथ का डिफरेंस 7 लैम्डा बाई 2 है, तो बताओ वहां मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा? मिनिमा मिलेगा। और अगर 7 लैम्डा है तो मैक्सिमा मिलेगा। क्लियर है? ठीक है ना? अब जरा देखते चलिएगा, छोटा छोटा चीज पे समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे S1 है, यहाँ पे S2 है, दोनों कोहेरेंट सोर्सेस है, दोनों का वेवलेंथ है लैम्डा। यहां से लेके यहां तक के बीच का डिफरेंस है 3 लैम्डा। यहां से यहां तक के बीच का डिफरेंस है 3 लैम्डा। अब अगर एक ऑब्जर्वर लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है, सोच के बताओ S1 से चलते चलते S2 तक जब वो पहुंचेगा, S1 से चलते चलते S2 तक जब वो पहुंचेगा उसको कितना मैक्सिमा मिलेगा? 3 मैक्सिमा मिलेगा। आप जो सोच रहे हैं सबसे पहले उसको ठीक कीजिए। आप जो सोच रहे हैं वो पोजीशन है, हम पोजीशन का बात नहीं किया, हम पाथ के डिफरेंस का बात किया। अभी हम जो बोलेंगे वो सुनना ध्यान से। ये वो पॉइंट है जहां पाथ का डिफरेंस होगा 3 लैम्डा। समझा क्या? S1 के लिए तो 0 है और S2 से जो वेव आएगा वो 3 लैम्डा चलेगा। सब कोई बहुत ध्यान से देखिएगा, वेव ऑप्टिक्स का एक्चुअल खेल न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव्स का स्टार्ट हो चुका है। ध्यान से, S1 का खुद का पाथ 0 है लेकिन S2 से जो वेव आएगा वो 3 लैम्डा चल के आएगा, तो क्या ये पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा होगा? एकदम बीच में आ जाओ, एकदम बीच में। जितना S1 से चलेगा उतना ही S2 से चलेगा, तो क्या ये पाथ डिफरेंस 0 होगा? और फिर तुम S2 पे आ जाओ तो S1 वाला 3 लैम्डा चलेगा और S2 वाला 0 चलेगा, क्या फिर से ये पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा होगा? नहीं समझा? तो जब तुम यहां से आगे बढ़ेगा तो ये 3 लैम्डा से घटते घटते कहीं 2 लैम्डा होगा और कहीं लैम्डा होगा, तब ना 0 होगा। बोलो बोलो। अरे आंसर मत बता, जो जो पूछ रहे हो बता। फिर यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो कहीं ये पाथ डिफरेंस बढ़ के लैम्डा होगा, फिर कहीं बढ़ के 2 लैम्डा होगा, तब ना फिर 3 लैम्डा होगा। बोलो जी। सो 7 मैक्सिमा, 7 मैक्सिमा मिलेगा। क्या तुम सोच पा रहा मिनिमा कितना मिलेगा? तो जब हम 3 लैम्डा से आगे बढ़ेंगे तो कहीं ये 5 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, फिर कहीं ये 3 लैम्डा बाई 2 होगा, फिर कहीं ये लैम्डा बाई 2 होगा। अब बढ़ेगा, लैम्डा बाई 2 होगा, कहीं 3 लैम्डा बाई 2 होगा और कहीं 5 लैम्डा बाई 2 होगा। बोलो बोलो, सही है? तो 6 मिनिमा।
तो जब वो ऑब्जर्वर S1 से चल के S2 तक जाएगा, जब वो ऑब्जर्वर S1 से S2 तक जाएगा तो याद रखना उसको अपने पाथ में 7 मैक्सिमा और 6 मिनिमा मिलेगा। अगला क्वेश्चन, ये भाई S1 और ये भाई S2 दोनों कोहेरेंट सोर्सेस है। पाथ के बीच का डिफरेंस 2.3 लैम्डा। बोलो अगर कोई ऑब्जर्वर S1 से चल के S2 तक जाता है, हाउ मेनी मैक्सिमा और हाउ मेनी मिनिमा विल फॉर्म? ही विल गेट 2.3 लैम्डा। हाँ 2.3 लैम्डा लिखे। चलो जी देखते चलते, ठीक है। यहां देखो, बता यहां पे डेल एक्स कितना आएगा? वहां पे 2.3 लैम्डा। ये वो पॉइंट है जहां डेल एक्स का वैल्यू है 2.3 लैम्डा, बिल्कुल सही। बीच में कितना होगा? 0। और फिर यहां डेल एक्स कितना होगा? 2.3 लैम्डा। 2.3 लैम्डा। तब 2.3 लैम्डा से 0 होना है तो कहीं ये 2 लैम्डा होगा, कहीं ये लैम्डा होगा, फिर ना 0 होगा। और 0 से बढ़ना है 2 लैम्डा तक तो लैम्डा होगा और 2 लैम्डा होगा, सही है। सो हाउ मेनी मैक्सिमा? 5 मैक्सिमा। 5 मैक्सिमा। चल भाई मिनिमा, यहां से आगे बढ़ेंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे। क्या यहां मिनिमा, यहां तक कोई मिनिमा आएगा? नहीं आएगा। यहां आएगा 3 लैम्डा बाई 2, क्या सही है? और यहां आएगा लैम्डा बाई 2, फिर ये आएगा लैम्डा बाई 2 और यहां आएगा 3 लैम्डा बाई 2। बोलो बोलो सही है। तो मिनिमा का नंबर 4। नोट करो बढ़िया से, कहीं समझने में दिक्कत पूछ लो। पाथ का डिफरेंस, यहां पे एक स्क्रीन है, यहां पे S1 है और यहां S2 है, और S1 और S2 के बीच, S1 और S2 के बीच का गैप है 2 लैम्डा। इस स्क्रीन पे बताओ, इंफिनिटी तक ले लेना, इंफिनिटी तक ऊपर, इंफिनिटी तक नीचे, इंक्लूडिंग इंफिनिटी, हाउ मेनी मैक्सिमा और मिनिमा कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन? सोचो सोचो। हाउ मेनी मैक्सिमा और मिनिमा फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन? स्क्रीन पे कितना मैक्सिमा या मिनिमा बनेगा? चलिए हम थोड़ा हेल्प कर दे, शुरुआती है, सब कुछ समझना है। चलो बताओ तो स्क्रीन पे सबसे ज्यादा पाथ का डिफरेंस कहां आएगा? एकदम इंफिनिटी पे। सबसे बड़ा पाथ का डिफरेंस यहां आएगा, 2 लैम्डा आएगा। देख S2 से जितना चलेगा, S1 से जो वेव आएगा वो 2 लैम्डा ज्यादा चल के आएगा ना। तो S1 और S2 का जो पाथ डिफरेंस होगा 2 लैम्डा। तो बोलिएगा सर इसके बाद क्या होगा? देख जैसे जैसे यहां से ये ऊपर उठते जाएगा, याद रखना पाथ डिफरेंस बढ़ नहीं रहा है, पाथ का डिफरेंस घट रहा है, क्योंकि जब आप ऊपर वाली इंफिनिटी पे पहुंचिएगा तो S2 से भी इंफिनिटी और S1 से भी इंफिनिटी, दोनों का पाथ लेंथ सेम। तो डिफरेंस कितना? 0। इंफिनिटी पे याद रखना ये पाथ का डिफरेंस 0 है। उसी तरह इधर इंफिनिटी पे ये पाथ का डिफरेंस 0 है। तब सोचो 2 लैम्डा से
कहीं बीच में लैम्डा हुआ होगा ना पाथ का डिफरेंस। Yes, sir. उसी तरह यहां 2 लैम्डा से कहीं ना कहीं लैम्डा हुआ होगा। तो इंक्लूडिंग इंफिनिटी हाउ मेनी मैक्सिमा आर फॉर्म्ड? 5 maximum, 4 minimum. 5 मैक्सिमा, ठीक है ना। मैक्सिमा का नंबर 4। अब मिनिमा देखो भाई, मिनिमा देखो तो हाँ, यहाँ डेलेक्स से आगे बढ़ रहा तो ये घट रहा। बता बीच में डेलेक्स कितना होगा? Lambda by 2. गलत, 3 लैम्डा बाई 2। 2 लैम्डा से लैम्डा के बीच 3 लैम्डा बाई 2। लैम्डा से 0 के बीच लैम्डा बाई 2। Yes, लिखे हुए इधर बोले उल्टा. तो गलत हो गया और क्या। तो यहाँ पे डेलेक्स 3 लैम्डा बाई 2, यहाँ पे डेलेक्स लैम्डा बाई 2। सो हाउ मेनी मिनिमा? 4 मिनिमा। Maximum 5 है तो हाँ मैक्सिमा 5, सॉरी 5 होगा. मैक्सिमा 5 होगा, 5 होगा, मिनिमा 4। ये एक सर्कुलर स्क्रीन है और एकदम यहां बीच में S1 और S2 दोनों के बीच का गैप, दोनों के बीच का गैप 2 लैम्डा। तुमको बताना है नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन सर्कुलर स्क्रीन। तुमको इस सर्कुलर स्क्रीन पे मैक्सिमम मिनिमा का वैल्यू बताना है। चलो 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 सोच के बताओ, सोच के बताओ। बोलो भाई, यहाँ पाथ का डिफरेंस कितना होगा? 2 lambda. 2 lambda. दिख रहा है उधर? Yes, sir. यहाँ पाथ का डिफरेंस होगा 2 लैम्डा। अच्छा, जो हम लिख रहे हैं ना पाथ का डिफरेंस ही है 2 लैम्डा। बताओ यहाँ पाथ का डिफरेंस कितना होगा? 0. फिर यहाँ पाथ का डिफरेंस कितना होगा? 2 lambda. फिर यहाँ कितना होगा? 0. अब 2 लैम्डा से 0 होना है तो बीच में कहीं पाथ का डिफरेंस लैम्डा होगा। Yes, sir. फिर यहाँ भी तो लैम्डा होगा, फिर इधर भी तो कहीं लैम्डा होगा। Yes, sir. ये वो सब पोजीशन है जहां क्या बना, मैक्सिमा या मिनिमा? Maximum. मैक्सिमा, 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 That's maximum. S1 और S2 2.6 लैम्डा। यहाँ पे 2.6 लैम्डा होगा, यहाँ 0 होगा, फिर यहाँ 2.6 लैम्डा होगा, फिर यहाँ 0 होगा। अब 2.6 लैम्डा के बाद कहीं 2 लैम्डा भी तो होगा, कहीं लैम्डा भी तो होगा। 12 minimum. फिर उसके बाद यहाँ लैम्डा, कहीं 2 लैम्डा, फिर यहाँ 2 लैम्डा एंड लैम्डा, यहाँ लैम्डा एंड 2 लैम्डा। हाउ मेनी मैक्सिमा? 10 maximum, sir. 10 मैक्सिमा, 10 मैक्सिमा, मैक्सिमा 10। हम मिनिमा कर सकते हैं ना आप लोग? 12 हुआ है सर minimum. Sir. 2.5 से कहीं 2.5 तो मिलेगा ना 2.6 के बाद, फिर कहीं 1.5 मिलेगा और फिर कहीं 0.5 मिलेगा, फिर 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा और 2.5 लैम्डा, 2.5 lambda. फिर 2.5 लैम्डा।
1.5 लैम्डा, 0.5 लैम्डा, फिर यहाँ 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा एंड 2.5 लैम्डा। मिनिमा 12। सो उमंग बाबू ज्यादा हड़बड़ी में आंसर ना दे, ठीक है? हड़बड़ा के आंसर दीजिएगा, चीज जो आ रहा होगा वो भी गलती हो जाएगा। क्या सबको समझ में आया? यस सर। बाकी सब कोई समझ में आ रहा क्या हो रहा है? देखो जरा ध्यान से, और भी सिचुएशन है। यहाँ पे S1 है और यहाँ पे S2 है, और इन दोनों के बीच का गैप है 2.6 लैम्डा। स्क्रीन है सामने, ठीक है? इस केस में जरा सोच के बताओ, नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन स्क्रीन, सोच के बताओ। क्या आप डिसाइड कर पा रहे हैं? पांच का डिफरेंस या बोलो बोलो बोलो, क्या यहाँ डेल एक्स 0 है? इनफाइनाइट पे डेल एक्स कितना होगा? 2.6 लैम्डा, 2.6 लैम्डा। देख भाई, इन्फिनिटी का मतलब वहां, हाँ बोल तो रहा, इन्फिनिटी का मतलब वहां। तो S2 से जितना चलेगा, S1 से जितना चलेगा, S2 से 2.6 ज्यादा चलेगा, या उल्टा है? और या उल्टा है? जब तुम कोई एक फिगर बनाता, हम तुमको आज करा क्या रहे, हम तुमको बता रहे कि हर सिचुएशन में एक जैसा ट्रीट मत करना। जब तुम ऐसा S1 S2 लेता है तो यहाँ पे डेल एक्स होता है और यहाँ पे डेल एक्स 0 होता है, क्या सही है? और जब तुम इस तरह से लिया है सोर्स, तो यहाँ डेल एक्स 0 है, वहां पे उतना ही है जितना की है मैक्सिमम। नहीं समझा? हाँ समझो यार, हम तुमको बता तो रहे हैं। उस इंफिनिटी का मतलब है कि S1 से जितना चलेगा, S2 से 2.6 ज्यादा चलना पड़ेगा। समझे? यस सर। और यहां पे दोनों इक्वल चलेगा, ये जितना चलेगा उतना ही ये भी चलेगा। बस अब बीच में खेल है सारा यहाँ। अब यहाँ पे देखो, डेल एक्स 0 से 2.6 तक जाएगा तो कहीं लैम्डा मिलेगा और कहीं 2 लैम्डा मिलेगा ना। उसी तरह यहाँ पे कहीं लैम्डा मिलेगा, कहीं 2 लैम्डा तो मिलेगा। बाकी आप समझ ही रहे हैं, कितना मैक्सिमा हो गया? मैक्स 5। बता दो बिना लिखे, मिनिमा कितना बनेगा? कितना? 6 ना? लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा एंड 2.5 लैम्डा। सही है? तो हम लोगों के पास ये पोजीशन है मिनिमा का 6, ठीक है?
यहाँ पे दो स्लिट है, S1 और S2 है। यहाँ पे इसके सामने यहाँ पे एक सोर्स रखा हुआ, वेवलेंथ है लैम्डा। ये सोर्स से यहां तक का डिस्टेंस है 3 लैम्डा, और इस सोर्स से यहां तक का डिफरेंस है, ये जो दिख रहा है तुमको, वो है हम लोगों का 4.5 लैम्डा। बताओ यहां क्या बनेगा, इस पी पॉइंट पे क्या बनेगा बताओ, मैक्सिमा मिनिमा क्या बनेगा? जीरो हो जाएगा, 1.5 लैम्डा हो जाएगा डिफरेंस। तो देखो, एक स्टूडेंट का कहना है कि वहां पाथ का डिफरेंस 1.5 लैम्डा होगा, और एक स्टूडेंट का कहना है कि पाथ का डिफरेंस 0 होगा। सही है? यस सर। कौन कौन है जो पाथ का डिफरेंस 1.5 लैम्डा होगा? और अरे बोलो बोलो। 1.5 आ रहा, 1.5 आ रहा है, एकदम सही है भाई, 1.5। देखो जी अरबाज, S1 से जो वेव जा रहा है P तक, और S2 से जो वेव जा रहा है P तक, उसका तो पाथ लेंथ सेम है ना? यस सर। तो जो डिफरेंस है वो पीछे है, ये 4.5 और ये 3 है, तो पाथ का डिफरेंस यहाँ पे जो तुमको मिलने वाला है, वो पाथ का डिफरेंस एक्चुअली 1.5 लैम्डा है। नहीं समझा? नहीं सर। फिर से इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। बताइए सामने में पाथ डिफरेंस कितना है? 0 है ना? 0। हाँ। हाँ सर। अब देखिए, यहां से चला 4.5 लैम्डा और यहां से चला 3 लैम्डा, तो पीछे में भी तो एक डिफरेंस है ना? हाँ सर। यस। तो पीछे वाला डिफरेंस होने की वजह से जब सामने में कोई डिफरेंस नहीं है, तो पीछे वाला के हिसाब से आप सोचिएगा ना। यस। तो पाथ का डिफरेंस 1.5 लैम्डा। ओके, अब हम एक चीज पूछना चाहते हैं, आप सोच के बताइएगा खुद से, इस पॉइंट के ऊपर पाथ डिफरेंस 0 मिलेगा या इस पॉइंट के नीचे पाथ डिफरेंस 0 मिलेगा? ऊपर 0 मिलेगा। बोलो बोलो। एक सेकंड सर, ऊपर 0 मिलेगा। बिल्कुल सही, ऊपर ऊपर कोई पॉइंट होगा जहां पाथ का डिफरेंस 0 मिलेगा। क्या आप लोग नहीं समझे? देखिए अभी क्या है, S1 से ऐसे जाएगा और S2 से ऐसे जाएगा। अब देखो तुमको अपने दिख रहा होगा कि ये वाला लेंथ इधर बड़ा है, तो ये वाला लेंथ इधर बड़ा है। क्या बोलता है? यस सर। तो 0 मिला। अब सोचो यहां से लेके इंफिनिटी तक, अगर हम इनके बीच का गैप, समझना, अगर हम इनके बीच का गैप 3 लैम्डा लिख दें, नहीं समझा? यस सर। तो क्या कोई हमको बता सकता है कि ऊपर वाले इंफिनिटी पे पहुंच के मेरे पाथ का डिफरेंस तो 3 लैम्डा ही ना होगा? यस सर। स्लो मोशन में जा रहे, समझ में आ रहा धीरे धीरे? यस सर। और नीचे भी जब हम इंफिनिटी पे पहुंचेंगे, तो क्या वो पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा होगा? यस सर। हाँ, लेकिन अब जरा चीज को एनालाइज करके समझने का कोशिश करना है। स्क्रीन के सेंटर पे, स्क्रीन के सेंटर पे मिनिमा है, मैक्सिमा नहीं है। इसके बाद 1.5 लैम्डा और 0 के बीच एक लैम्डा भी होगा कहीं। क्या बोलता है? सही है? यस सर। और कहीं 0.5 लैम्डा भी होगा। क्या बोलता है? बोलो बोलो। फिर इसके ऊपर, यस सर। फिर इसके ऊपर ऊपर में लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 0.5 लैम्डा, लैम्डा 1.5 लैम्डा, 2 लैम्डा, 2.5 लैम्डा और फिर 3 लैम्डा। क्या बोलता है? सही है?
यही चीज नीचे 1.5 के बाद 1.5 के बाद 2 लैम्डा 3 लैम्डा तक जाना, 2 लैम्डा 2.5 लैम्डा और उसके बाद 3 लैम्डा। मतलब ये वो पॉइंट है जहां x का वैल्यू 0 होगा, डेल x का वैल्यू 0 होगा। सही है? यस सर। किस किस को नहीं समझ में आया? क्या बोले? यहां भी सुनिए, लेकिन वहां इंफिनिटी पे 2.6 लैम्डा है, तो ना मैक्सिमा बना ना मिनिमा बना, समझे? यस और यहाँ पे इंफिनिटी पे 3 लैम्डा आ गया, 3 लैम्डा मतलब मैक्सिमा बन गया ना, सर। तो अंतर है ना। यहाँ पे 2.6 लैम्डा है, 2.6 लैम्डा ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, जबकि यहाँ तो ये मैक्सिमा है ना। यस सर।